मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के वीडियो में हम आपकी 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक भास्वती भाग 1 के छठे पाठ के अभ्यास पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है सूक्ति सौरभम, अच्छे वचनों की सुगंध। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। का भाग है, कह कंटक जालम पश्यति, कौन कांटों के जाल अर्थात झाड़ियों को ही देखता है। उत्तर क्रमेल कह, ऊंट। अगला, शर्वरी केन भांति, रात्रि किससे सुशोभित होती है। उत्तर चंद्रेण, चंद्रमा से। अगला, कह गुणम वेत्ति, कौन गुणों को जानता है। उत्तर गुणी अर्थात गुणवान। अगला है, अजीर्णे किम भेषजम अस्ति, अपच होने पर क्या दवाई है। उत्तर वारी अर्थात जल। अगला, सर्वस्य लोचनम किम अस्ति, सबकी आँख क्या है। उत्तर शास्त्रम अर्थात शास्त्र। अगला, कह निरंतरम प्रलपति, कौन निरंतर बकता रहता है। उत्तर अल्पज्ञ है अर्थात थोड़ा जानने वाला। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। पहला है, केशाम समाजे अपंडितानाम मौनम विभूषणम, किनके समाज में मूर्खों का आभूषण मौन अर्थात चुप रहना है। उत्तर सर्वविदानाम समाजे अपंडितानाम मौनम विभूषणम, सब कुछ जानने वाले अर्थात विद्वानों के समाज में मौन ही मूर्खों का आभूषण है। अगला, के सर्वलोकस्य दासा भवन्ति सन्ति, कौन सारे संसार के दास हैं। उत्तर आशायाः दासाः सर्वलोकस्य दासाः सन्ति, इच्छाओं के दास सारे संसार के दास होते हैं। अगला है, केन कुलम विभाति, किस से कुल सुशोभित होता है। उत्तर सुपुत्रेण कुलम विभाति, अच्छे पुत्र से कुल सुशोभित होता है। अगला, सिंह केन विभाति, सिंह किस से सुशोभित होता है। उत्तर सिंह बलेन विभाति, शेर अर्थात सिंह बल से सुशोभित होता है। अगला है, भोजनांते किम विषम, भोजन के अंत में क्या विष है। उत्तर भोजनांते वारी विषम, भोजन के अंत में जल विष है अर्थात भोजन के अंत में जल पीना विष के समान हानिकारक है। प्रिय विद्यार्थियों, जिन प्रश्नों पर मैंने रेड सर्कल लगाया है, इन प्रश्नों से संबंधित श्लोक आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए गए हैं। प्रश्न दिए गए थे इसलिए मैंने आपको उत्तर करवा दिए। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करो। पहला है, विधात्रा अज्ञतायाः छादनम विनिर्मितम, विधाता के द्वारा अज्ञानता का आवरण बनाया गया। तो प्रश्न बनेगा, केन अज्ञतायाः छेदनम विनिर्मितम, किसके द्वारा अज्ञानता का आवरण बनाया गया। तो विधात्रा के स्थान पर आ जाएगा केन, दोनों में तीसरी विभक्ति है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। अगला है, विद्यावताम विद्या एव रूपम अस्ति, विद्वानों का विद्या ही रूप है। तो प्रश्न बनेगा, केशाम विद्या एव रूपम अस्ति, किनका विद्या ही रूप है। अगला, लक्ष्मी ही शूरम प्राप्नोति, लक्ष्मी बहादुर को प्राप्त होती है। तो प्रश्न बनेगा, का शूरम प्राप्नोति, कौन बहादुर को प्राप्त होती है। अगला, बली बलम वेत्ति, बलवान बल को जानता है। तो प्रश्न बनेगा, बली कम या किम वेत्ति, बली किसको जानता है। अगला, शास्त्रम परोक्षार्थस्य दर्शकम अस्ति, शास्त्र छुपे हुए अर्थ का दर्शक है अर्थात दिखाने वाला है। तो प्रश्न क्या बनेगा, शास्त्रम कस्य दर्शकम अस्ति, शास्त्र किसका दर्शक है। अगला, कांस्यम अतितराम निनादम करोति, कांसा अत्यधिक शोर करता है।
कांसा एक धातु का नाम है। तो प्रश्न बनेगा किम अतितराम निनादम करोति, क्या बहुत शोर करता है। चौथा प्रश्न है उचित पदई सह रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित पदों के साथ रिक्त स्थान भरो। पहला है ये आशायाः दासाः ते सर्वलोकस्य दासाः भवन्ति, जो इच्छाओं के दास हैं वे सारे संसार के दास होते हैं। ये शाम आशा दासी भवति, जिनकी इच्छाएं दास होती हैं, तेषां लोकः दासायते, उनका सारा संसार दास बन जाता है। अगला एकेन अपि विद्यायुक्तेन साधुना सुपुत्रेण कुलम सर्वम आह्लादितम यथा चंद्रेण शर्वरी, एक भी विद्या से युक्त सज्जन सुपुत्र से सारा कुल प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। यथा चंद्रेण शर्वरी, जैसे केवल एक चंद्रमा से ही रात्रि सुशोभित होती है। ग भाग है लक्ष्मी उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेषु असक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च निवास हेतु स्वयं याति। लक्ष्मी उत्साह से युक्त, अदीर्घ सूत्रम बिना देरी से किए काम करने वाले के, क्रिया विधिज्ञम काम के सही ढंग को जानने वाले के, व्यसनेषु असक्तम बुराइयों से दूर रहने वाले के, शूरम बहादुर, कृतज्ञम किए गए एहसान को मानने वाले, और दृढ़ सौहृदम पक्की मित्रता वाले के यहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए आ जाती है। पांचवा प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखो। जैसे पहला उदाहरण दिया गया है रूपवताम, इसमें मूल शब्द कौन सा है रूप, और प्रत्यय कौन सा है मतुप, विभक्ति है षष्ठी। इसी प्रकार कृतम, इसमें मूल शब्द है क्री, कत प्रत्यय और प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है। अगला है प्रविश्य, इसमें प्र उपसर्ग है, विष धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय लगने के बाद ये अव्यय बन जाता है, इसमें कोई विभक्ति नहीं होती। अगला है विमुच्य, वी उपसर्ग मुच धातु ल्यप प्रत्यय और ये अव्यय पद है। भेतुम भिद धातु तुमुन प्रत्यय अव्यय पद है। कर्तुम क्री धातु तुमुन प्रत्यय अव्यय पद है। छठा प्रश्न है पर्यायवाची भी सह मेलनम कुरु, पर्यायवाची अर्थात समान अर्थ वाले पदों का आपस में मिलान करो। जैसे पहले उदाहरण दिया गया है स्वायत्तम अर्थात स्वतंत्रता, और इसका पर्यायवाची समान अर्थ वाला पद कौन सा है स्वाधीनम, इसका भी यही मतलब होता है स्वतंत्रता। अब हम बाकी पदों का मिलान करेंगे। विमुच्य, इसका मिलान होगा परित्यज्य के साथ, और दोनों का क्या मतलब है छोड़कर। क्रमेलक है उष्ट्र है अर्थात ऊंट। याति गच्छति अर्थात जाता है या जाती है। कुलालस्य कुंभकारस्य कुम्हार का। शर्वरी रात्रि अर्थात रात। वेति जानाति अर्थात जानता है। करी गज है अर्थात हाथी। अजस्रम निरंतरम अर्थात निरंतर। प्रलप्यति कथयति अर्थात बोलता है या कहता है। मुहूर्त मात्रम क्षण मात्रम अर्थात थोड़ी देर के लिए। सातवां प्रश्न है विलोम पदई सह योजत, विलोम पद अर्थात उल्टे अर्थ वाले पदों को जोड़ो। पहला हमें उदाहरण दिया गया है स्वायत्तम अर्थात स्वतंत्रता, और इसका उल्टे अर्थ वाला पद कौन सा है पराधीनम अर्थात पराधीनता गुलामी। इसी प्रकार हम बाकी विलोम पदों का मिलान करेंगे। अज्ञतायः, इसका विलोम पद बनेगा विद्वत्तायः। अज्ञतायः अज्ञानता का, विद्वत्तायः विद्वत्ता का। अपंडिता नाम मूर्खों का, पंडिता नाम विद्वानों का। बुधा बुद्धिमान, मूर्खः मूर्ख। मानम सम्मान, अपमानम अपमान। खला नाम दुष्टों का, सज्जना नाम सज्जनों का। याति जाता है, आयाति आता है। कृतज्ञम किए हुए उपकार को मानने वाला, अकृतज्ञम
किए हुए उपकार को न मानने वाला। आशायाः आशाओं का, निराशाया निराशा का। आसक्तम मोह से युक्त, अनासक्तम मोह से रहित। कृतम किया हुआ, अकृतम न किया हुआ। जीर्णे पचने पर, अजीर्णे न पचने पर। 8वां प्रश्न है विशेषणम विशेष्येण सह योजयत। विशेषण को विशेष्य के साथ जोड़ो। जैसे पहला उदाहरण दिया गया है शूरम अर्थात बहादुर। कौन बहादुर? पुरुषम पुरुष। अब इसी प्रकार हम बाकी पदों का मिलान करेंगे। एकेन एक से, किससे? सुपुत्रेण सुपुत्र से। अल्पज्ञ है थोड़ा जानने वाला। कौन? पुरुष है पुरुष। सर्वम सारा, कुलम कुल। एकम एक, एक क्या? लोकम लोक। सुमहान अत्यधिक, क्या अत्यधिक? यत्न है प्रयत्न। 9वां प्रश्न है कह केन विभाति। कौन किससे सुशोभित होता है? तो पहले है गुणी। गुणी किससे सुशोभित होता है? गुणेन गुण से। शर्वरी रात, रात किससे सुशोभित होती है? चंद्रेन चंद्रमा से। विद्वान विद्या विद्या से। सिंह सिंह बलेन बल से। कुलम कुल किससे सुशोभित होता है? सुपुत्रेण अच्छे पुत्र से। 10वां प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि उचित रूपेण संयोज्य वाक्यानि रचत। नीचे लिखे पदों का उचित रूप से मिलान करके वाक्य बनाओ। यहाँ पर आपको 4 कॉलम दिए गए हैं। चारों कॉलम में से शब्दों को लेकर आपने वाक्य बनाने हैं। तो पहले कॉलम में जो 8 शब्द दिए गए हैं इनसे शुरू करके मैंने आपके लिए 8 वाक्य बना दिए गए हैं, उनको आप समझ लीजिए। पहला वाक्य है विधात्राच्छादनम विनिर्मितम। विधाता यानी ईश्वर के द्वारा आवरण बनाया गया। दूसरा है लक्ष्मी ही शूरम पश्यति। लक्ष्मी बहादुर को देखती है। तीसरा मौनम सर्वविदाम समाजे भूषणम अस्ति। मौनम सर्वविदाम समाजे भूषणम अस्ति। मौन सब कुछ जानने वाले अर्थात विद्वानों के समाज में आभूषण है। तो यहाँ पर समाजे ब्रैकेट में लेना है क्योंकि यह आपकी पुस्तक में नहीं दिया गया है। अगला शर्वरी तू चंद्रेण शोभते। रात तो चंद्रमा से सुशोभित होती है। चंद्रेण नहीं दिया गया है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना। अगला है गुणी गुणेन भाति। गुणी गुणों से सुशोभित होता है। अगला है लोकाः आशायाः दासा भवन्ति। सभी लोग इच्छाओं के दास होते हैं। अगला है क्रमेलकः कंटक जालम एव पश्यति। ऊंट कांटों के जाल अर्थात झाड़ियों को ही देखता है। अंतिम है कुलम सुपुत्रेण विभाति। कुल यानी वंश अच्छे पुत्र से सुशोभित होता है। 11वां और अंतिम प्रश्न है पाठस्य चित्रम दृष्ट्वा उचितां पंक्तिम चित्वा लिखत। पाठ के चित्र को देखकर उचित पंक्ति लेकर लिखो। तो पहला जो आपके चित्र है उसके लिए ये वाक्य होगा कृषकै क्षेत्रम सिंचति। किसान खेत को सींचता है। दूसरे चित्र के लिए आरक्षकः गृहम रक्षति। रखवाला घर की रक्षा करता है। और तीसरे चित्र के लिए वाक्य है छात्रः पठने संलग्नः अस्ति। छात्र पढ़ने में व्यस्त है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।